नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। अलीगढ़ को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन योगी की पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल अलीगढ़ के मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। जिन दंगाइयों और कट्टरपंथियों ने इस साजिश को अंजाम दिया था वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया, कौन है वो दंगाई जिन्होंने अलीगढ़ में दंगे की साजिश रची थी, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल शो में। अलीगढ़ में दंगाइयों की बड़ी साजिश नाकाम, सीसीटीवी और सीडीआरपी से खुला सबसे बड़ा राज। आई लव मोहम्मद के नारों ने बताया सच। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के 2 गांवों में आई लव मोहम्मद लिखे होने के बाद हड़कंप मच गया था। अब पुलिस ने मंदिरों की दीवारों पर से ये शब्द लिखे होने के बाद हुई स्पेलिंग की गलती का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक सारस्वत और निशांत कुमार के रूप में की गई है। एक दूसरे आरोपी राहुल, जो कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, अभी तक फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 25 अक्टूबर को लोधा इलाके के भगवानपुर और बुलाकीगढ़ गांवों में विवाद पैदा करने और विरोधियों को फंसाने के लिए मंदिरों की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जहां से ये पता चला कि आरोपियों ने एक जमीन विवाद में शामिल 8 लोगों को झूठा फंसाने के लिए दीवारों पर इन शब्दों को लिखने की योजना बनाई थी। यानी पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया। अलीगढ़ के सीनियर पुलिस अधीक्षक एसएसपी नीरज कुमार ने बताया कि वो अपने विरोधियों को तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते थे। 25 अक्टूबर को पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली और वो गांव पहुंचे, जहां मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हमीद और यूसुफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी दौरान पुलिस को एक स्पेलिंग की गलती नजर आई और उसे गड़बड़ी का शक हुआ, क्योंकि आई लव मोहम्मद नारे की स्पेलिंग पिछले महीने बरेली में लगाए गए बैनर से अलग थे। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड खंगालने और असली दोषियों को पकड़ने के लिए फील्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने देखा कि दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक सारस्वत और निशांत कुमार इस साजिश में शामिल थे। पुलिस ने यह भी बताया कि जो मामला है वो 4 परिवारों के बीच 2 अलग अलग प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जुड़ा था। पहले मामले में राहुल का गुल मोहम्मद के परिवार के साथ लंबे वक्त से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसके कारण पिछले साल झगड़ा भी हुआ था। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि दूसरा विवाद जो था वो मुस्तकीम के परिवार और निशांत कुमार के परिवार के बीच था। बस इसी विवाद को लेकर इन लड़कों ने ये पूरी साजिश रच डाली। लेकिन योगी की पुलिस ने जो खुलासा किया उससे पूरे देश में एक नई बहस भी छिड़ गई है। वहीं यूपी पुलिस की जमकर तारीफ भी हो रही है। इसके अलावा सीएम योगी को लेकर भी मुस्लिम परिवारों में एक बड़े भरोसा, जो कहें कि एक भरोसा देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के शरारती तत्व, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, कानून की नजर में आरोपी ही हैं, जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया। इस बीच करनी सेना के नेता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। उनका साफ कहना था कि प्रशासन ने असली आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय सूचना देने वाले गांव के ही लोगों को हिरासत में ले लिया। चौहान ने यह भी कहा कि पुलिस ने दीवारों से नारे मिटाकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। सच्चाई कई दिनों की जांच और सबूतों की परतें खुलने के बाद सामने आई। गिरफ्तार 4 युवकों ने वैसे अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने जानबूझकर ये साजिश रची थी ताकि गांव के मुस्लिम परिवारों को फंसाया जा सके। पुलिस ने अब उन्हें जेल भेज दिया है और पूरे इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। देश में हाल ही में विदेशी ताकतों के जरिए आई लव मोहम्मद के नाम पर एक बड़ी साजिश, या कहें कि एक बड़ी साजिश को प्लान किया गया था, जिसे अंजाम देने की कोशिश भी की गई, जिसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स और बैनर पर विवाद भी खूब हुआ। ये विवाद सबसे पहले कानपुर में देखा गया, फिर बरेली में फसाद से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऐसे पोस्टर्स और बैनर्स दिखाए। 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान ही पुलिस और दंगाइयों के बीच झड़प हुई। उधर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते नजर आए थे कि आई लव मोहम्मद कहने या बैनर्स दिखाने में बुराई किया है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आई लव मोहम्मद विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ था।
कहा यह भी जा रहा था कि कानपुर के रावतपुर इलाके में यानी सैयदनगर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान ही आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर दिखाए गए थे। बस यहीं से ये चिंगारी भड़की थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उस बैनर को विवादित बताया और उसके हटाने की मांग तक की। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामला दर्ज किया। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। कई शहरों में फैला था आई लव मोहम्मद का विवाद। इसके बाद ये विवाद देश के दूसरे शहरों तक भी फैलता दिखाई दिया, जैसे बरेली, गाजियाबाद, काशीपुर। कई जगहों तक इस विवाद ने खूब हंगामा किया। कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के बाद देश के कई शहरों में मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद अभियान छेड़ दिया और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। इसी सिलसिले में बरेली में इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर ने भी 26 सितंबर को लोगों से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की अपील कर डाली। फिर वहां बवाल हो गया, तनाव फैला। तनाव इतना ज्यादा हो गया कि प्रशासन को शहर को बंद करना पड़ा। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि उसके बाद मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई। विवाद पैदा करते रहे ऐसे बैनर्स और पोस्टर। आई लव मोहम्मद जैसा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। कुछ लोगों को ये प्रतीत होता है कि इसे सार्वजनिक और प्रचारित रूप में इस्तेमाल करना या दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ये विवाद राजनीतिक पटल पर भी आ चुका है। दावा है कि इस तरह के बैनर या नारे धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने या समाज में बंटवारा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए गए। हालांकि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का साफ कहना है कि अगर इस देश में लोग आई लव मोदी और भगवानों को इस पोस्टर में दिखा रहे हैं तो इसमें बुराई किया है, यानी आई लव मोहम्मद में क्या बुरा है। इसी प्रतिक्रिया में आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स भी लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील हो गया और ये मामला बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में तब्दील हो गया और झड़पों की खबरें भी सामने आने लगी। खुफिया रिपोर्ट की बात करें तो आई लव मोहम्मद टूल किट हिंदू त्योहारों से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को हवा देने की एक सोची समझी प्लानिंग है। यूरोप में 20 साल पहले दिखाए जाते थे ऐसे पोस्टर। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत यूरोप में करीब 20 साल पहले हुए थे। तब वहां भी इसे लेकर विवाद हुआ। भारत में दिखाए जा रहे पोस्टर्स और बैनर वहीं से प्रेरित लेकर बनाए गए। बस फर्क यही है कि वहां ये आंदोलन ज्यादातर डिफेंसिव या सकारात्मक कैंपेन के रूप में चला, ताकि मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलतफहमियों और इस्लाम फोबियों का चुनौती दी जा सके। 2005-2006 में जब डेनमार्क और फिर फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून छापे गए तो इसके जवाब में यूरोप और अमेरिका में मुस्लिम संगठनों ने वी लव मोहम्मद या आई लव मोहम्मद जैसे बैनर्स और कैंपेन चलाए। मकसद ये दिखाना था कि मोहम्मद पैगंबर शांति, दया और इंसाफ के प्रतीक है। वो कोई नफरत फैलाने का संदेश नहीं देते, यानी आई लव मोहम्मद सिर्फ शांति के दूत हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा कैंपेन चला। ब्रिटेन में 2010 के दशक के दौरान आई लव मोहम्मद डे नाम से कैंपेन चला। जब सोशल मीडिया पर मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक कंटेंट आए, वहां मुस्लिम युवाओं ने पब्लिक जगहों पर बैनर्स, टी शर्ट्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए ये मूवमेंट चलाया। पाकिस्तान में अक्सर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे के साथ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और पोस्टर दिखाई देते हैं। बस फर्क यह है कि यूरोप और अमेरिका में जब इस तरह के बैनर्स और पोस्टर दिखाए गए तो वो शांतिपूर्ण और आमतौर पर पॉजिटिव यानी सकारात्मक थे। भारत में इसे लेकर विवाद हो गया। यहाँ ये धार्मिक नारेबाजी और सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जुड़कर उभरा। भारत में आई लव मोहम्मद नारा या बैनर लगाने की परंपरा पहले कभी नहीं देखने को मिली। आमतौर पर मुस्लिम समाज में मोहम्मद पैगंबर के सम्मान में नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे नारे लगाए जाते रहे। पोस्टर और बैनर पर ज्यादातर जश्न ईद, मिलादुन नबी मुबारक या हमारे पैगंबर रहमतुल्लाह लिल आलमीन जैसे वाक़े लिखे मिलते हैं। हर साल पैगंबर के जन्मदिन यानी ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं। इन जुलूस में हरे झंडे, बैनर और पोस्टर्स पर मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में शब्द लिखे जाते हैं। भारत में कभी अगर
आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ लिखा भी गया तो ये छिटपुट तौर पर सोशल मीडिया या छोटे और स्थानीय स्तर पर ही देखा गया, लेकिन ये कभी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद नहीं बना। इस बार मामला कानपुर से शुरू होकर कई शहरों मसलन बरेली, लखनऊ, भोपाल तक फैल गया और इस बार पोस्टर और बैनर को सीधे सार्वजनिक राजनीतिक माहौल से जोड़ा गया। ये धर्मों के बीच टकराव का रूप लेता हुआ भी नजर आया। यानी बरेली में जो कुछ हुआ उसने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह से भीड़ इकट्ठा की और पुलिस को निशाना बनाया गया, यानी मौलाना तौकीर रजा का मकसद तो कुछ और था, सिर्फ वो आई लव मोहम्मद का इस्तेमाल कर रहे थे और ये इस्तेमाल हो रहा था अपनी राजनीतिक पोजीशन यानी अपने राजनीतिक स्तर को बढ़ाना, अपनी राजनीतिक मजबूती को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना। इसलिए बरेली में ये बवाल ज्यादा हुआ और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। मौलाना तौकीर रजा अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ कई उनके करीबी और जो उनके मददगार थे सब इस वक्त जेल में हैं। बरेली बवाल में अब तक 105 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो सब के सब जेल में हैं। मौलाना तौकीर रजा खुद जमानत के लिए लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने गुनाहों का माफी भी वो मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने बरेली में किया उसके लिए उन्हें सजा मिलना भी जरूरी है। इस तरह के छिटपुट मौलाना या जो पूरे समाज को दूषित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।